Good morning, student. This is your class 6, and in this class we will learn factor and multiple. ठीक है, अभी इस क्लास में हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में सीखेंगे कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स. फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर्स द नंबर, फैक्टर्स इज द नंबर is exactly divisible by the given number. That means कि एक ऐसा नंबर, अगर किसी नंबर को हम लोग उससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा. जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग लेंगे तो अगर 16 है, 16 को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 8 होगा. That means कि 2 is the factor of 16 and it also is the factor of 16. क्लियर? तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है इसको चेक भी कर लेंगे. 2 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम 16, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है. तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है वो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है. ठीक ना, याद रखिएगा. ठीक है, तो ये इसका फैक्टर्स का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि द नंबर हैविंग द डिविजिबल, एग्जैक्ट डिविजिबल बाय द गिवन नंबर. कोई नंबर दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा. फिर से दूसरा एग्जांपल हम लोग एक देख सकते हैं. जैसे मान लो 84 है. 84 क्या होगा, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है. तो इन लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42. दैट मीन्स फिर 84 किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 1 2. दैट मीन्स कि ये किसका 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 21 भी इसका फैक्टर है, 42 इज द फैक्टर है. तो जिस नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इसका फैक्टर कहलाता है. ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी ये आपका पूछता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. कुछ नंबर्स दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 32, इसका फैक्टर्स बताना है आपको. तो 32 का फैक्टर क्या होगा. एक चीज और आपको बता दूं कि 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है. 1 इज द ओनली वन डिजिट दैट इज फैक्टर ऑफ द ईच एंड एवरी डिजिट. ठीक ना, ईच एंड एवरी डिजिट और नंबर, किसी भी डिजिट का और किसी भी नंबर का 1 जो फैक्टर है वो 100% होता है. ठीक है, दूसरा 2 से चेक करना है कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है. तो 2 को 32 से डिवाइड करेंगे, 2 से लेंगे तो 2 2 1 2 6 12. दैट मींस कि 2 भी इसका फैक्टर है. किससे डिवाइड हुआ है 16 से, मतलब कि 16 भी इसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक ना. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 32 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट 4 इसका डिवाइड में आता है. 4 से डिवाइड करते हैं देख लेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 टाइम्स में 32, मतलब 4 भी हो जाएगा. ठीक है, याद रखिएगा 8 भी था इधर, फिर 16 भी था. ठीक है, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, तो 8 आ गया हमारा और 16. तो इस तरह से क्या होगा 32 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 2 4 8 16. तो इस तरह से दूसरे नंबर किसी का पूछेगा 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 क्या करेगा 1 का फैक्टर होगा, 1 से उसका फैक्टर होगा. 2 से भी डिवाइड हो जाता है तो 2 का फैक्टर होगा. 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा. 4 से डिवाइड होगा 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा. 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 भी इसका फैक्टर होगा. उसके बाद अब नहीं होगा तो फिर 12. 2 चीज याद रखिएगा हमेशा, किसी भी डिजिट का फैक्टर जो है वो 2 हमेशा होता ही होता है. वो मैं आगे देख लूंगा उसको क्या बोलते हैं. एक 1 एंड इटसेल्फ, 2 डिजिट जो होगा 2 नंबर, वो हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर होता ही होता है. तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर दिया है तो हम लोग इजीली उसका फैक्टर निकाल सकते हैं. फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि वो उसका डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक ना. दूसरा तरीका क्या है कि प्राइम फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि इसका हमको बताना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम मेथड से डिवाइड कर देंगे. 2 तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 9 3 3, फिर अगर हम लोग लेंगे तो 3 1.
अब बताइए कि किस किस से डिवाइड हुआ है, 1 2 3 9 18 36। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 36 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 9 18 36। दैट मीन्स 6 भी हो सकता है, 3 2 जा 6, जो कि यहाँ पे 3 2 जा 6 हो सकता है, ठीक ना। तो ये भी हमारा एक फैक्टर आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 भी हमारा इसका फैक्टर है। तो फैक्टराइज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं और एक एक डिजिट को डिवाइड करके भी हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में क्या होता है कि अगर मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स कि टेबल ऑफ 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, तो किसी का मल्टीपल मतलब क्या होगा कि वो उसका फैक्टर्स भी होता है। तो 2 का फैक्टर 2 होगा, 4 का फैक्टर। तो जो मल्टीपल होता है वो क्या होगा, अपने नंबर्स का फैक्टर्स भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि नंबर सेट टू बी मल्टीप्लाइड ऑफ एनी ऑफ इट द फैक्टर, मतलब अगर वो किसी का फैक्टर है तो वो उसका मल्टीपल भी कहलाता है। तो 3 का मल्टीपल क्या लिख देंगे, 3 6 9 12 15 18, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये इसका मल्टीपल कहलाता है। तो फैक्टर्स में हमने देख लिया, मल्टीपल्स देख लिए। अब हम लोगों को क्या करना था, तो अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में, 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उसका मल्टीपल कैसे हम लोग को निकाला जाता है। तो मल्टीपल निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग अगर मान लीजिए कि 57 का मल्टीपल, क्या क्वेश्चन आपका पूछेगा, राइट द मल्टीपल ऑफ 7, 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो 5 मल्टीपल मतलब क्या आ गया, तो 5 7 का लिखेंगे 5, 5 मल्टीपल लेना है। तो 7 का टेबल्स हम लोग कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स तक। तो कितना जाएगा, 7 1 जा 7 पढ़ेंगे तो 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7 14 21 22 28 और 35। तो इस तरह से कोई भी नंबर पूछे तो उसका मल्टीपल आप आसानी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है मल्टीपल निकालने का। 5 मल्टीपल पूछेगा, 6 मल्टीपल पूछेगा, तो जिस तरह से हम लोग इसको मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर। अच्छा एक चीज जो चीज छूट गया था, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कॉमन मल्टीपल पे आते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जैसे मान लो कि हम 36 का एंड 12 दो नंबर ले रहे हैं, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो 36 का हम फैक्टर लिख रहे हैं, क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। 12 का मल्टीपल फैक्टर लिखते हैं 1 2 3 4 6 12। अब कॉमन क्या होगा, एक ये कॉमन है, 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 ये कॉमन है। अब देख लीजिए, तो कॉमन क्या हो गया जी इसका, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। दैट मीन्स कि अगर इसका कॉमन मल्टीपल अगर हम लोग कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12। तो ये हमारा 36 एंड 12 का कॉमन फैक्टर्स कहलाएगा, ठीक ना। अगर इसी में पूछे क्वेश्चन पूछता कि लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, तो लिस्ट कॉमन क्या हो रहा है हमारा, इसमें से एलसीएम, वो बाद में देखेंगे फिर एलसीएम, अभी हम लोग केवल कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन इसका फैक्टर्स इस तरह से हम लोग
इसको निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट कॉमन तो ये हो जाएगा, लार्जेस्ट कॉमन तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कॉमन किसी भी 2 पूछेगा 3 पूछेगा, अगर मान लीजिए इसी में ऐड कर दिया 28 का भी पूछ रहा है तो क्या करेंगे 28 भी इसी में ऐड कर देंगे, तो 28 का भी फैक्टर लिख देंगे। तो 1 2 4 एंड 7 14 एंड 28। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, एक ये कॉमन हो जाएगा, फिर ये कॉमन हो जाएगा और ये 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कॉमन क्या हो गया 1 2 4, मतलब इस तीनों में ये तीन कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबका पहले फैक्टर लिख लेंगे और जो जो कॉमन होगा उसको हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक ना। उसी तरह से फिर हम लोग को क्या करना है, कॉमन मल्टीपल भी निकालना है। कॉमन मल्टीपल मान लो कि 5 का 5 मल्टीपल निकालना है, कितना आएगा 5 10 15 20 25 35 40 45 50। उसके बाद 6 का पूछेगा, 6 का कॉमन निकाले, या 10 का पूछेगा 10 का निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 30 40 50 60। देख लो अब इस दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक ये कॉमन हो गया 10, उसके बाद सॉरी यहाँ पे 20 छूट गया, ये 20 इसका कॉमन हो गया। नेक्स्ट 40 भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है 50 है 50 कॉमन हो जाएगा। तो जो जो कॉमन होगा उसको हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, टेबल लिखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि इसका 5 तक लिखना है, उसके बाद उसका कॉमन निकालना है। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर ठीक ना। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर क्या है 1 एंड इटसेल्फ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स क्या होगा, केवल एक होगा और वो खुद होगा। जैसे एग्जांपल 2 का फैक्टर क्या होगा जी 1 एंड 2। 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 एंड 3। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 एंड 5। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 एंड 7। क्या 7 किसी दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 11 1 एंड 11। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो केवल 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ होगा, तो जो का 2 ही हमारा फैक्टर्स आता है जिस भी नंबर का, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि क्या क्या बोल सकते हैं 2 3 5 7 11। आप लोगों को करना क्या है कि 1 to 100 तक काउंटिंग लिखना है, ठीक ना। आपका होमवर्क क्या रहेगा 1 to 100 तक काउंटिंग लिखना है, और काउंटिंग लिखकर हम लोग को उसमें से जो प्राइम नंबर होगा उसको क्रॉस कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो ये जो प्राइम नंबर होगा इसको हमको क्रॉस कर देना है, और फिर हम लोग को काउंट करना है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके पूछता है हमेशा एग्जाम वगैरह में, टेस्ट में, कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 1 to 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो आप इस तरह के नंबर को फिल्टर कीजिएगा, आपके बुक में भी है, मिल जाएगा, बुक में भी आपका दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर हो गया। अब आता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर, ठीक ना। कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि द नंबर
हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट। जैसे 4, 1, 2 एंड 4 देख लीजिए, 2 से ज्यादा है ना। 1, 2 में कितना था, केवल 2 था, इसमें कितना है, 1, 2, 4 है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसके अलावा जो प्राइम नंबर के अलावा जो भी डिजिट्स हो गए, जो भी नंबर्स होगा, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो जिसका भी फैक्टर्स 2 से ज्यादा होगा, कोई भी नंबर हो, 6 देख लीजिए, 1, 2, 3, 6 देख रहे हैं ना। तो इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर का